चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकविनाशिनं ध्यात्वा नीलोत्पलं रामं राजविलोचनं लक्ष्मणजानकीप्रीतं जटामकुटुम्बं राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने प्यारो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने प्यारो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने सुधो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने सुधो घणो लागे रे राम जीरा गीत गावा राम जीरी कीर्ति राम जीरा गीत गावा राम जीरी कीर्ति हाले चाले डोले सोई राम जीरी मूर्ति राम जीरा संत आया राम जीरा संत आया भाग मारा जागा रे राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने प्यारो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने सुगो घणो लागे रे। तो इस सुधे सादे सीधे सरल सच्चे नाम के लिए बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति रामचंद्र जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। गौरीपति शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एहि विधि बीते वर्ष षट सहस बार आहार संवत सप्त सहस्र मुनि रहे समीराधार सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकरि हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीर संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सुधीजनों गुणीजनों आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम है। हमारा प्रसंग चल रहा था स्वयंभव मनु जिन्हें भगवान मनु भी कहते हैं और श्रीकृष्ण उन्होंने राज्य अपने पुत्र को देकर के वन का रास्ता गमन किया और वहाँ पर उन्होंने साधु संतों के साथ में जाकर स्नान ध्यान किया जिनसे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और फिर वो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। 12 अक्षर मंत्र का जप करने के बाद उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि उस परम प्रभु के जो समय समय पर अवतार लेते हैं जिनका श्यामल शरीर है आकाश के समान जिनका विशाल सौंदर्य है उनके हम दर्शन लें। इस तरह की उनके मन में इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने 6000 वर्ष तक आहार ये बिना ही बिता दिए और सिर्फ वारी जल पी करके रहते थे और फिर 7 सहस्र वर्ष उन्होंने सिर्फ वायु पान करके भी बिता दिए। अर्थात जो श्वास से जो वायु आ रहा था जा रहा था उसी से उनका देह चलने लगा, उसी से उसका पोषण होने लगा।
आपको पता होना चाहिए जब प्राणायाम करते हैं तो श्वास की गति लंबी होने लगती है और दीर्घ होते होते जब श्वासें लंबी होने लगती है तो सैकड़ों गैलन ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और उससे ही उस शरीर का निर्वाह संभव हो जाता है, ऐसा ऋषि मुनि हर्षित लोग कहते हैं। बरस सहस दस त्याग सोई ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरि हरि तपिते अपारा मनु समी आए बहु पारा। अतः उसके बाद 10,000 वर्ष के बाद उन्होंने उसको वायु को का पान करना भी त्याग किया, यानी पान अपान भी रह गया और एक पद पर दोनों पति पत्नी खड़े होकर के विष्णु भगवान के विष्णु के स्वरूप का जप करने लगे। तब भगवान हरि हर और ब्रह्मा जी उनके इस कठोर तप को देखकर कई बार उनके पास आए और मांगहु बर बहु भांति भाए परम धीर नहीं चले चलाए। बहुत तरह से उन्हें लोग दिया कि वरदान मांगो, तुमको अक्षय राज मिलेगा, अक्षय शरीर मिलेगा, स्वर्ग में सशरीर जा सकोगे और तरह तरह के ब्रह्मलोक में निवास होगा, कल्पतरु की छाया के नीचे करोगे। इस तरह तरह की जो है सकाम लोग ने दिया, कामना वाले लोग दिया जो कि, परंतु उन्होंने तो भगवान विष्णु के दर्शन करने थे, इसलिए वो बिल्कुल डिगाए नहीं, टिके ही नहीं। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तो उनका शरीर अस्थि मात्र हो गया। तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, तब भी उनके मन में इतनी सी भी पीड़ा नहीं थी। मनाग यानी सूक्ष्म मात्र भी पीड़ा नहीं थी कि हमारी जो देह क्षीण होती जा रही है, अब हमें ये तब करें कि नहीं करें। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुरानी। जब सर्वज्ञ प्रभु है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले प्रभु ने देखा कि नृप की और रानी की जो गति है, राजा रानी की जो तपस्या की गति है, वो तो अनन्य हो गई है, यानी ऐसी गति दूसरी होती ही नहीं है। ऐसी गति में ये आ गए हैं। क्या हुआ साथियों? मांग मांगे वर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। तो इस तरह की आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो वर मांगो, जो कि कृपा रूपी अमृत से भरी हुई ऐसी वाणी हुई। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, तो वो वाणी कैसी थी? जो मृतकों को भी जला दे, ऐसी सुंदर वाणी जैसे ही उनके कानों में गिरी तो जो है बड़ी श्रेष्ठ लगी और वह पुराने फिर से अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गए। श्रवण कानों के माध्यम से जब वह अमृतमय वाणी हृदय में पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मृतक को जीवन मिल जाता है और वह दोबारा से पुष्ट पुष्ट तन वाले हो गए। ऐसा लगा मानो अभी अभी भवन से आए हैं, अभी अभी अपने महल से आए हैं और तप में लगे हैं। देखिए, परमात्मा का दिव्य दर्शन हो जाने के बाद मन में पीड़ा होती नहीं है और मन की पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाती है।
और इसी तरह भक्ति में अनन्य गति से लग जाने के बाद, परमात्मा के स्वरूप में लग जाने के बाद, परोपकार में लग जाने के बाद, साथियों एक खास बात मैं कहूंगी कि सेवा भाव में लग जाने के बाद आपके अंदर आत्मा में इतना तेज आता है कि रोग शोक दोष कुछ नहीं व्यापते। एक सेवा का दीपक जिसके अंदर जल गया वह रोग से मुक्त हो जाता है। और संसार की सबसे बड़ी नियति क्या है कि हम रोग से मुक्त रहें। यही संसार का सबसे बड़ा पहला सांसारिक सुख है कि रोगों से मुक्त रहें। और वैसे मनुष्य आया है इस संसार में, चक्कर काटने आया है। काय के लिए आया है? चक्कर ही काटने के लिए आया है। ये भाव बंधन है जो उसे जगह जगह डुलाता है। या तो अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्म में लगा दो, नहीं तो तुम चक्कर काटोगे। किसके चक्कर काटोगे? हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे, डॉक्टरों के चक्कर काटोगे, वैद्यों के चक्कर काटोगे और बाबा जी भोगों के चक्कर काटोगे। तो वहाँ चक्कर काटने से तो अच्छा है ना कि जीवन का कल्याण करें और दूसरे का भला करें। तो उचित यही है, समझदार लोग यही करते हैं कि दुख पाते हैं सो अलग, दुख शारीरिक पीड़ा पाते हैं, पैसा गंवाते हैं, चक्कर काटते हैं, हाथ में कुछ नहीं लगता। अमृत फल भगवान ने देके भेजा है, अमर बूटी देके भेजी है। हमारी आत्मा अमर है और हम इसे परोपकार में लगा देते हैं। शरीर को भी सुख, मन को भी सुख, आत्मा को भी सुख, परमात्मा को भी सुख। चलो मेरा ये जीव कितना भाग्यशाली है और सबको सुख हो जाता है। तो इस तरह से श्रवण सुधा स्वामी भजन पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन कर दंडवत, प्रेम हृदय समान, सियावर रामचंद्र वर जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल नीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। तो साथियों एक रास्ता खाई में गिरने का, एक रास्ता श्रेष्ठ पर्वत पर चढ़ करके उसके अनन्य सौंदर्य का पान करने का है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुने। ये हमारे ऊपर है। भगवान ने नहीं कहा कि तुम ये चुनोगे या ये चुनो। उन्होंने कहा मैंने तुझे सब कुछ दिया, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। देने वाले ने सब कुछ दिया है तुझे, अगर नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो जब मनु ने सुधा के समान का वस्त्र धारण किया हुआ था, उत्तरीय धारण किया हुआ था और उनके उदर पर तीन रेखाएं जिनके उदर पर होती है, जिनकी कटी क्षीण होती है, जो पतले दुबले होते हैं उनके ही वो तीन रेखाएं बनती हैं। तो उनका शरीर अत्यंत सुंदर था और जो उनकी नाभि थी वह इतनी सुंदर थी जो जमुना जी में पड़ने वाले भंवर की छवि को भी छीन लेती थी। जो भंवरें पड़ती है नदी में उसके समान जो है उनकी नाभि सुंदर थी। और गहन बरने नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। कमल के समान थे जिसमें मुनियों के मन रूपी भंवरे निरंतर निवास करते हैं। भगवान के चरण कमलों में मुनियों के भक्तों के मन रूपी भंवरे सदा बसे रहते हैं। और बाएं भाग में
आदि शक्ति निवास करती थी, जिनकी छवि संसार का मूल है, जिसकी छवि संसार का सौंदर्य है, उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। से उपजे ही गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, जिसके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी भी जन्म है। हर जगह हम जहाँ भी किसी भी सत्संग का सेवन करते हैं तो हर जगह ये बात आती है कि जिस आराध्य के बारे में बताया जा रहा है वो सर्वोच्च है, शेष उनकी पूजा करते हैं, इस तरह का बताया जाता है। कारण क्या है? ईशोवास्य उपनिषद में एक श्लोक आया है, पूर्णमदे पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि इस पूर्ण में से पूर्ण निकलता है। ये संपूर्ण संसार पूर्ण है, संपूर्ण विश्व पूर्ण है, उसमें से जो कुछ प्रकट होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे जल में से जल को निकालेंगे तो जिस जल को हम हाथ में लेते हैं उसमें जो उस जल दूसरे जिस जल से हमने लिया है उसके जो गुण हैं उनके गुणों की क्वांटिटी कम तो नहीं होती, मतलब वही तत्व रहते हैं। इसी प्रकार उस पूर्ण में से, इस सृष्टि के संपूर्ण पूर्ण में से यदि पूर्ण को निकाला जाए तो वह भी पूर्ण होता है। तो इसलिए सनातनी का पूजन किया जाता है, वह पूर्ण है। और फिर पूर्ण ही शेष रहता है, और जो शेष रह गया वह भी है। तो संपूर्ण सृष्टि सदैव पूर्ण है, संपूर्ण देवी देवता जो हमारे आराध्य है वो हमेशा पूर्ण होते हैं। प्रगट विलास जास जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। उन सीता जी से वो कौन है जो बाप बाग में विराजमान है विष्णु भगवान के, श्री राम के, वो सीता जी है। उन्हीं से अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी प्रकट हुई है। जिसके प्रकृति विलास से, जिसके प्रकृति के संचालन मात्र से, एक इशारे मात्र से संपूर्ण सृष्टि का जन्म होता है। सभी समुद्र हरि रूप एक टक गए नयन पदियो। छवि के समुद्र, छवि के सागर, सौंदर्य के सागर भगवान के इस रूप को देख करके मनु और शत्रुपा कैसे हो गए? एकटक हो गए, यानी चित्रलिखित से हो गए। उनके नेत्र झपकना भूल गए। चितवत सागर रूप करूपा, रक्त नहीं मनुष्य रूपा। आदर पूर्वक वे उस अनुपम रूप को देखने लगे और उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी, पलक नहीं झपक रहे थे। दशा पुरानी परे दंड विवश होकर के हर्ष से उनकी दशा भूल गई, वे अपनी दशा एकदम भूल गए और दंड के समान जो है प्रभु के चरणों में गिर गए। सिर पर से प्रभु निधि कर तुरंत उठाए करुणा कुंजा। तब करुणा के स्वरूप भगवान ने उनको तुरंत अपने हाथ रूपी कमलों से उठा लिया, तुरंत उठा लिया कि
पूरी शरणागति हो गई थी। इस चरणों में आ जाने का मतलब है संपूर्ण शरणागति हो जाना। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न से वही जान। मांगहु बर का मांगहु बर जोई भाव मने महादानी हनुमान सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरल संहारी हरो नाथ मम संकट हारी। आप सभी से अनुरोध है कि ये पाठ यहाँ पर कंटिन्यू है, इसलिए आप प्रतिदिन देखें, प्रतिदिन सुने और श्रीमद् रामचरितमानस के एक एक पंक्ति का एक एक चौपाई का आनंद हो। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। हर हर महादेव।